क्या आपको भी पेपर के अंदर परसेंटेज के मिक्सचर के क्वेश्चंस देखकर कंफ्यूजन लगती है? तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक सिंपल मेथड जिससे वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आइए सीखते हैं उस मेथड को इस वीडियो में। मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिक्सचर बना किससे है? मिल्क से और वाटर से। और वो कहता है इसके अंदर 10% वाटर है, कंटेन्स 10% वाटर। मिक्सचर की क्वांटिटी उसने मुझे नंबर में दी है, वाटर की क्वांटिटी जो उसके अंदर मिक्सचर में है वो मुझे उसने परसेंटेज में दी है। अब वो आगे कहता है हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 20% वाटर। मैं कितना पानी और डालूं इस मिक्सचर के अंदर ताकि मेरे मिक्सचर के अंदर की जो पानी की क्वांटिटी है वो 10% से जाके 20% हो जाए। अब आप मुझे ये बताइए 10 से अगर वो 20 पे गया तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, बढ़ा। तो बढ़ा सिर्फ एक चीज नहीं रही, पानी ही नहीं सिर्फ बढ़ रहा, मिक्सचर की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि जब हम उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं वो इतना था पहले तो वो भी तो बढ़ जाएगा जैसे ही उसके अंदर और चीज डालेंगे हम। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर का नंबर दिया गया है, हमें वैसे ही वाटर का भी नंबर निकालना पड़ेगा, तभी हम उसमें कुछ ऐड करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उसने सिर्फ परसेंटेज की बात करी है। अब इन चीज़ों में जब हमारे पास टोटल होता है और उसका जो उस जिस टोटल को उसने बनाया, टोटल के दो पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली। जब कुछ टोटल बनाया तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं तभी वो टोटल आया। टोटल का मतलब सम हुआ है। अब क्योंकि दो चीज़ों का मेल हुआ और एक चीज़ मिली मुझे टोटल, तो उसके अंदर जो परसेंटेज वो एक चीज़ की बता रहा है उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है कि यहाँ पे अगर मेरे पास 10% पानी है और मुझे इसका पानी का क्वांटिटी निकालना है, सबसे पहली चीज़ ये है कि मिक्सचर पहले आप देखिए किस चीज़ से बना है। मिक्सचर के अंदर है मिल्क और वाटर। मिक्सचर की क्वांटिटी है मेरे पास 40, मिल्क की क्वांटिटी मेरे पास उसने बात ही नहीं करी है और उसने बोला 10% इसके अंदर पानी है। ठीक है, तो इसको मुझे नंबर में निकालना है पहले। तो क्या तरीका होता है निकालने का? क्योंकि ये इसका इंग्रेडिएंट है मिक्सचर का, तो इसका नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? वाटर की जो क्वांटिटी है, वाटर इन लीटर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे 10% को कैसे लिखते हैं? पर 100 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, टोटल है मेरे पास 40। अब मैंने यहाँ पे 40 क्यों लिया? क्योंकि पानी जो है वो मिक्सचर का पार्ट है। ठीक है, और टोटल जो है वो मिक्सचर का है मेरे पास। तो मुझे इसी के अंदर कितना पानी है वो निकालने के लिए इन नंबर इसी का परसेंटेज लेना होगा, 10% ऑफ टोटल। अब मेरे पास न्यूमरेटर में 2 जीरो है, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है। क्या मैं इन्हें कैंसिल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया? पानी 4 लीटर्स। अब क्योंकि वो मिल्क की तो बात ही नहीं कर रहा, तो हम क्या कहते हैं कि मिल्क तो जो है जी कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है। चेंज किस में आना है? पानी में। अब पानी क्योंकि मुझे और डालना है और वो मुझे पता नहीं कितना डालना है, तो वो अननोन वैल्यू है, तो मैं उसको एक एक्स का नाम दे देती हूँ। लेट एक्स लीटर ऑफ वाटर बी एडेड। अब मैंने जैसे ही पानी को डाला, दो चीज़ें बढ़ेंगी। एक तो पानी जो पहले 4 लीटर था उसमें पानी और डालेंगे तो वो पानी बढ़ गया, जो वो पानी बढ़ गया तो टोटल भी बढ़ गया। तो हमारे पास दो चीज़ें बढ़ी, तो हमारे पास दो नई चीज़ें आएंगी। न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो हो जाएगा, पहले क्या था 4, अब हो गया वो 4 + x। और न्यू क्वांटिटी ऑफ टोटल क्या हुआ? पहले वो 40 था,
उसके अंदर ऑल चला गया तो वो हो गया 40 + x। अब यहाँ पर न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर मेरे पास इन परसेंटेज कितना है, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर इन परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। अब मुझे करना क्या है, मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया था, ये है न्यू वाटर इन परसेंटेज ऑफ न्यू क्वांटिटी ऑफ टोटल will give me new quantity of water in liters। तो मतलब क्या हुआ, ये जो 20% है ये 20/100, अभी मैंने आपको बताया था क्यों करना है, ऑफ 40 + x will give me 4 + x। ये नई क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स है, ये परसेंटेज में है, और ये न्यू क्वांटिटी ऑफ टोटल है। तो सारी नई चीज़ों का अब हमने सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब न्यू करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो बाहर नंबर है ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले ये फर्स्ट नंबर के पास जाएगा ब्रैकेट की, फिर ये सेकंड के पास जाएगा और उन्हें आपस में हम ऐड कर देंगे। तो 20/100 ऑफ 40 + 20/100 ऑफ x, ऑफ का मतलब होता है मास में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर दो न्यूमरेटर में 0 है, दो डिनोमिनेटर में 0 है, हम इन्हें काट सकते हैं। यहाँ पर भी एक न्यूमरेटर का 0 डिनोमिनेटर के 0 से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब अभी हमारे पास क्या बच रहा, 2 × 4 आया 8, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 2/10 और इसके साथ x भी है, और ये आ गया 4 + x, क्योंकि इसके पास तो कुछ ये ऐड तो आपस में कर नहीं सकते तो ये अनचेंज रहेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अब ये देखिए कि 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन को, और ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगी हमारे पास 1/5 ऑफ x। अब ये नंबर है और ये x की टर्म्स हैं, तो नंबर अब नंबर्स में सॉल्व होंगे, x की टर्म्स x के पास जाके सॉल्व होंगी। तो जब 8 अपनी साइड पे ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, 4 अपनी साइड चेंज करके -4 बन गया, x अपनी साइड पे रहा तो वो x ही रहा, 1/5 ऑफ x अपनी साइड चेंज करके जा रहा है तो वो माइनस में जाएगा। अब मेरे पास ये सम क्या बना, 8 - 4 = 4, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, x - 1/5 ऑफ x। अब क्योंकि यहाँ पर एलसीएम नहीं है तो मैं क्या लूँगी, 5 को, 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 1 को 5 से हमने, 1 से 5 कैसे आएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा 5x - 1x। 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास आया 4x/5। अब जब भी फ्रैक्शन जो होती है अगर वो साइड चेंज करती है तो वो पहले फ्लिप होती है और फिर वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है। अब क्योंकि मुझे x निकालना है और 4 मेरा दूसरी साइड पर है, फ्रैक्शन किसके साथ अटैच्ड है, x के साथ, और x मुझे निकालना है, तो फ्रैक्शन को मैं दूसरी साइड ले जाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसे फ्लिप करूँगी, फ्लिप मतलब उल्टा करूँगी, 5/4 हो गया, और वो दूसरी तरफ क्या है, 4 है, उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। हमने 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, x आ गया 5, तो इसका मतलब 5 लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। अब इससे हमने सीखा क्या, हमने इससे सीखा कि जब भी हमें परसेंटेज दिया होता है, ठीक है, ऑफ 1, और यहाँ पर हमें टोटल दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका नंबर निकालने के लिए टोटल में ये भी है और प्लस मिल्क भी है, ठीक है। अब ये मिल्क तो हमें पता ही नहीं है, इसका उसने हमें परसेंटेज बताया। अब करना क्या होता है, जो टोटल होता है उसके अंदर मिल्क है और वाटर है, और जब हमने इसका परसेंटेज जो है वो 10% दिया है और नंबर निकालना है तो हम इसका रिलेशन टोटल के साथ ही निकालेंगे, हम उसे 10/100 ऑफ टोटल ही हमेशा करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे नई क्वांटिटी ऑफ पानी है 20%, तो हम उसे नए क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर के साथ लेंगे।
तो जब भी हमें सॉल्व करना है, हमें ये देखना है क्या कांस्टेंट रह रहा है, क्या बढ़ रहा है, और जब वो मिक्सचर के अंदर एक चीज़ बढ़ रही है तो मिक्सचर की भी टोटल क्वांटिटी बढ़ेगी, और फिर हम उसके ऊपर परसेंटेज लगा के, नई क्वांटिटी के जो परसेंटेज दिया है उसके टोटल के ऊपर लगा के हम उसका नंबर निकाल सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए और मुझे कमेंट पे लिख के बताइए कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितनी हेल्प मिली है इस वीडियो से, और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप कौन से क्वेश्चंस के अंदर आप मेरी हेल्प चाहते हैं। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।